बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, कैसे हैं आप? आई होप सब ठीक ठाक होंगे। मैं भी ठीक हूँ। आज हम बनाने वाले हैं बहुत ही लच्छेदार मज़ेदार शामी कबाब की रेसिपी। बहुत इजी बनते हैं, बाज़ार जैसे, वो भी घर पे। सबसे पहले ये मैंने 1 किलो दाल ली थी, जो मैंने 2 घंटा पहले भिगो के रख दी थी। और ये 1 किलो चिकन है। ये 2 मीडियम साइज़ के टमाटर हैं, 4 से 5 हरी मिर्चें, 2 क्यूब्स चिकन, ये अदरक लहसुन का पेस्ट और 4 मीडियम साइज़ के अनियन हैं। सबसे पहले हम प्रेशर कुकर में चने की दाल जो हमने भिगो के रखी थी वो ऐड कर देंगे। और पानी हमने ड्रेन नहीं करना, उसी पानी में इसे कुक करना है। और साथ ही हम इसमें गोश्त ऐड कर देंगे, अनियन ऐड करेंगे जो हमने स्लाइस में कटिंग करके रखे हुए थे। साथ ही 2 चिकन क्यूब्स ऐड कर देंगे और साथ ही इसमें टमाटर ऐड कर देंगे। 4 हरी मिर्चें कटिंग की हुई थी वो भी ऐड कर देंगे। अदरक लहसुन का पेस्ट वो भी ऐड कर देंगे। साथ ही हम इसमें स्पाइसेस ऐड करेंगे। 1.5 टीस्पून के करीब नमक ऐड कर देंगे। 1 टीस्पून भर के रेड मिर्च पाउडर ऐड करेंगे। हाफ़ टी स्पून हल्दी पाउडर। इन सबको इस तरह अच्छे से मिक्सअप करेंगे। और बाकी कोई गरम मसाला वगैरह ऐड नहीं अभी करेंगे, वो बाद में ऐड किए जाते हैं। अब इसके ऊपर हम लिड लगा के इसको कुक करेंगे 13 से 14 मिनट बाद। ये देखें, 13 से 14 मिनट कुक होने के बाद माशाल्लाह दाल और गोश्त बहुत अच्छी तरह गल चुका है। अब हमने सिर्फ़ इसका ये पानी ड्रेन करना है। इसी तरह इसको नीचे नहीं उतारना, फ्लेम ऑन है, इसी के ऊपर ही इसको अच्छे से मैश कर लेना है। ये देखें, ये बहुत अच्छी तरह मैश हो चुका है। अब इसमें हम ऐड कर रहे हैं हरा धनिया और साथ ही हम इसमें ऐड करेंगे 1 टेबलस्पून गरम मसाला। और बाइंडिंग के लिए इसमें हम 2 एग यूज़ करेंगे और इसको बहुत अच्छी तरह मिक्स कर लेंगे। ये देखिए बहुत अच्छी तरह मिक्स हो चुका है। अब हम हाथों को ग्रीस करेंगे और इसको शेप दे लेंगे। ये देखें इस तरह। अब हम इसको कबाब की शेप दे के इस तरह इसको सेट कर लेंगे। और ये 1 एग लिया है, इसमें कोट करके इसको फ्राई करते जाएंगे। ये देखें, चम्मच की मदद से इसकी इस तरह साइड चेंज कर लेंगे। और ये देखिए माशाल्लाह बहुत अच्छी तरह फ्राई हो चुके हैं, हमारे कबाब बन के रेडी हो चुके हैं। आई होप हमारी वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। अगर अच्छी लगी है तो इसे लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। दुआओं में याद रखिएगा। मिलेंगे इंशाल्लाह कल एक नई रेसिपी के साथ। दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।